नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबके लिए एसएससी जीडी की सबसे धांसू क्लास लेके आ चुका हूँ। ठीक है, रीजनिंग की धांसू क्लास आपके सामने आ चुकी है। प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 14 है। इससे पहले अपने 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। प्रैक्टिस एसएससी जीडी 2024 रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, अपनी तैयारी को अभी आप जान सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं ईजी लेवल लेके आया हूँ। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन दे पाता है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश राजेश से लंबा है और राजेश जो है जगन से लंबा है। भानु प्रकाश से तो लंबा है किंतु दिनेश से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है ये बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कि आप कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, वीडियो के एंड में तो वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करवाता चलूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि प्रकाश जो है वह राजेश से लंबा है। ठीक है, तो चलिए पहले अपन यहाँ पर प्रकाश बना देते हैं। ठीक है, प्रकाश कैसा है? राजेश से लंबा है। ठीक है, फिर आगे बोला जो राजेश जो है वो किससे लंबा है? बताइए, जगन से लंबा है। राजेश जो है वो किससे लंबा है? जगन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ पर प्रकाश आ जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इस प्रकार से बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, भानु जो है प्रकाश से तो लंबा है। अब भानु है प्रकाश से लंबा है। ठीक है, भानु आप पता होगा कि प्रकाश से लंबा है। ठीक है, लंबा है किंतु दिनेश से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है? अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये किंतु शब्द बोला गया है किससे रिलेट करता है। तो ठीक है, अब देखिए जैसे जो शब्द है, ठीक है, जिसके है, ये करता है दूसरे वाले के लिए प्रेजेंट। ठीक है, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। लेकिन और है, लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द हैं वह करता है पहले वाले, मतलब भानु के लिए बोला जा रहा है कि दिनेश से छोटा कौन है? भानु है। तो यहाँ पर सबसे छोटा आपसे पूछे जा रहा है क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा कौन? दिनेश। तो सबसे छोटा कौन है? जगन। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है जी, क्वेश्चन था कुछ ज़्यादा था नहीं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 11 7 5, तो 120 45 क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या आएगा इसका जल्दी से बताइए। वीडियो को रोक के इसमें आपको दिमाग लगाना है। यदि सॉल्यूशन नहीं बनता है तो फिर आपको क्वेश्चन इसमें देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 है। ठीक, और यहाँ पर कितना है? 2 है, और 1 कितना है? 3। यहाँ पर कितना है? 11 7 और 5, और फिर एक कितना है? 120 45 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे, यदि इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो 3 आ रहा है। लेकिन यदि इनको जोड़ते हैं तो यहाँ आना चाहिए था 18, लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 है। तो इस प्रकार से बात तो नहीं बनने वाली। ठीक है, ये क्या हुआ आपका? फेल हो चुका है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा होगा, चलिए आगे देखते हैं अब। ठीक, यदि इन सब को अपन जोड़ दें, 5 और 1 6 आ रहा है, और इनको जोड़ेंगे तो बात भी नहीं बन रही। तो इसका रिलेशन क्या होगा? यदि 11 एक हम 11 करते हैं और यहाँ 120 आ रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे? कि इसको इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में यदि अपन 10 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 120। इसी प्रकार से यदि अपन इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होगा बताइए? 9। 9 में अपन 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा? 90 आना था। लेकिन यहाँ पर कौन सा? 45 है। तो यहाँ भी क्या हो चुका है बताइए? रिलेशन क्या हो रहा? फेल हो रहा। तो इसका आंसर कैसे आएगा? ठीक है, हाँ, एक हो सकता है। कैसे? ठीक है, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12 इंटू, ठीक है, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा?
ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 10। इनको अपन जोड़ देंगे तो 12 और 11 में से घटाएंगे 10, यानी 120 आपका आ चुका है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ पर ऐड करना है और फिर क्या करना है, माइनस करना है और गुणा कर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, और इंटू करेंगे 7 - 2 मतलब 5। यहाँ कितना बचेगा 9 और यहाँ कितना बचेगा बताइए 5। तो 9 पन्ना कितना हो रहा 45, जो कि आपको 45 सामने दिख भी रहा है। इसी प्रकार से यदि अपन आगे करेंगे मतलब 3 + 5, ठीक है, इंटू 5 में से अपन 3 को माइनस कर दें, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 5 × 3 = 8, इंटू और 3 घट जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 16 अपना राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, ये सीरीज इस प्रकार से चल रही थी। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, इजी टू आपको मॉडरेट क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्या बोले 1, 2 और 3, ठीक है, को लिखा जा रहा है 36 बनाया जा रहा है, तो 2, 2, 1 को क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर देना है। अब देख लीजिए, यदि यहाँ पर ऐसा हो सकता, मतलब 1 + 2 कितना होगा बताइए 3, और 2 + 3 के यदि गुणा कर दें तो 6, 36 बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन यहाँ पर करने बैठते हैं, मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ें, 2 और 2 कितना होना चाहिए था 4, और 2 × 1 कितना होना चाहिए था 2, यानी 42 होता तो अपन आंसर दे देते, लेकिन 42 ऑप्शन में है नहीं, तो इस प्रकार से नहीं हो सकता। तो कैसे इसका आंसर होगा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका रिलेशन 2 + 1 + 3, यदि इनको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 6, और यदि अपन 6 का वर्ग कर देते हैं तो अपना आंसर आ रहा है 36। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 2 + 2 + 1 मतलब 2 और 2 4, और कितना हो जाएगा 5, और 5 के यदि अपन वर्ग करते हैं तो 25। 25 के ऑप्शन में है, हाँ है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किसी कूट भाषा में मेमोरी को 4 5 4 6 9 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्राइवेट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए मेमोरी, यदि अपन एम की बात करें तो एम होता है कितने नंबर पर बताइए 13 पर, और ई होता है आपको कितने नंबर पर बताइए 5 नंबर पर, होता है कि नहीं होता। ई के बाद एम होता है आपका फिर से कितने नंबर पर 13 नंबर पर, ओ आपका होता है कितने नंबर बताइए 15 नंबर पर, 15, और आर जो आपका होता है वो कितने पर होता है बताइए 18 नंबर पर, और वाई जो होता है वो कितने नंबर पर होता है 25 नंबर पर। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कितना 4, यदि इसको अपन जोड़ देते हैं तो 4 आ रहा है, और 5 का 5 उन्होंने सेम लिख दिया। इसी प्रकार से इसको भी जोड़ते तो 4 आ रहा है, हाँ है 4। यदि अपन इसको जोड़ते तो 4 और 5 और 1 कितना हो रहा है 6 हो रहा, हाँ है। इसी प्रकार से इसको जोड़ते तो 9 हो रहा, हाँ है, और 2 + 5 कितना हो रहा है 7 हो रहा, हाँ है। मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा इसका रिलेशन क्या हो रहा है, मतलब ऐड किया जा रहा है। तो अब देखिए प्राइवेट, तो पी आपका होता है कितने नंबर बताइए 16 नंबर पर, तो 1 + 1 कितना होना चाहिए 7, तो 7 यदि आप देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आपके पास ऑप्शन बचे 3 ए बी सी डी में। ठीक है, यदि अब पी के बाद आता है आर, आर जो आपका रहता है वो कितने नंबर पर रहता है 18 पर, मतलब 18, तो ये कितना हो रहा है 9, मतलब 7 और 9 होना चाहिए, मतलब सभी ऑप्शन में है। आई आपका होता है कितने नंबर पर 9 नंबर, तो यहाँ अपन डायरेक्ट 9 लिख देते हैं। ठीक है, प्राइवेट, अब भी आपका होता है कितने नंबर बताइए, बी होता है 22 नंबर, मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 7 9 9 4, मतलब ए भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आपका टाइम में खराब होगा। यदि आपको चेक करना है तो कर भी सकते हैं। प्राइवेट ए आपका होता है 1 नंबर पर, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, प्राइवेट, और टी आपका होता है 20 नंबर पर। ठीक है, टी कितने नंबर पर होता है 20, मतलब 2 + 0 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, और ई आपका होता है 5 नंबर पर, ई कितने नंबर पर होता है 5 पर, तो यहाँ पर अपन 5 भी लिख देंगे।
ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से इसका रिलेशन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि बीते कल से पहले दिन यानी परसों, ठीक है, बुधवार था तो रविवार कब होगा? यदि मान लीजिए ये आज का दिन है, ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है बीते कल से पहले दिन, तो ये क्या हो जाएगा? कल से पहला दिन, ठीक है, क्या है? बुधवार है, मतलब ये वाला दिन कौन सा बताइए? बुधवार है। बुधवार के बाद क्या आएगा? गुरुवार। गुरुवार के बाद क्या आ जाएगा? यदि आज क्या है? शुक्रवार है, ठीक है, आज के दिन क्या है? शुक्रवार। तो आपसे बोला जा रहा है तो रविवार कब होगा? रविवार कब होगा? शुक्रवार के बाद क्या आएगा बताइए? शनिवार। शनिवार के बाद आ जाएगा आपका रविवार, मतलब ये क्या हो जाएगा? कल, ठीक है, कल के बाद। तो आज का दिन क्या हो जाएगा? गलत। आने वाला कल भी क्या हो जाएगा? गलत। आने वाले कल के अगले दिन, मतलब एक कल और अगला दिन क्या है? रविवार। हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ए भी क्या हो जाएगा आपका? गलत आंसर बन जाएगा। ठीक है, आने वाले कल के 2 दिन बाद भी गलत आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर होने वाला है केवल ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, आपको वीडियो को रोक के सॉल्व करना है। ए बराबर 1 बोला जा रहा है, फैन बराबर कितना? 21, मतलब एफ ए एन, ठीक है। अब एफ आपका रहता है 6 नंबर पर, ए रहता है 1 नंबर पर, एन रहता है आपका 14 नंबर। यदि इन सबको ऐड करते हैं तो 21 आ रहा है, ठीक है। और ए तो सिंगल था तो उसको अपने लिख दिया। अब उसके बाद आपको बताना टैप का क्या होगा। तो देखिए, टी आपका कितने पर रहता है? 20 पर, ए रहता है 1 नंबर पर, ए रहता है 16, तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा आपका 37, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर बन जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, क्या बोला जा रहा है? एम जो है वह पी का पुत्र है, ठीक है। एम जो है वह किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। तो इस प्रकार से नहीं बनाना, ठीक है। एम जो है वह है पी का पुत्र, ठीक है। तो ये क्या है बताइए? पुत्र है पी का। चलिए आगे देखिए, अब क्यू जो है ओ की पुत्री है, ठीक है, जो पी का पति है। जो शब्द किसके लिए यूज हुआ है? जो हुआ है, ठीक, ओ के लिए। तो पी का पति है ओ, तो ये क्या हो जाएगी बताइए? पत्नी हो जाएगी, और इसका पति कौन हो जाएगा? ओ। और यहाँ बोला जाए क्यू की क्या है? पुत्री है, मतलब इसकी क्या होगी? क्यू पोती है, मतलब लड़की होगी, ठीक है। तो एम का ओ से क्या संबंध है? किससे? ओ से। और किसका बोला? एम का बोला जा रहा है। ओ से एम का क्या संबंध है बताइए? क्या होगा? पुत्र। इन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता, ठीक है। एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। तो अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में अब कहाँ है? तो देखिए, सबसे पहले दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए यदि वह यहाँ पर खड़ा हुआ है और वह दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा तो कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम की ओर मुड़ेगा और कितना चला? 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना था? 2, और वो चल कितना रहा? 5 किलोमीटर। अब देखिए, यहाँ से एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। यदि मान लीजिए ये वहाँ खड़ा हुआ है तो वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ गया, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो
पश्चिम की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर वह चल दिया। ठीक है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। अब उत्तर की ओर मुड़ेगा, लीजिए। ठीक है, उत्तरी की ओर, हाँ, और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर। फिर बोला जब वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो इस ओर मुड़ता है और कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों समान हो जाएंगे, ये वाली इक्वल कैसे हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये भी 4 है ये भी 4 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि वह शुरुआती स्थिति के संबंध में, मतलब इसके संबंध में, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए यदि आप यहाँ से एक गौर से देख पाएंगे तो ये कितना है, 2 किलोमीटर है, और ये टोटल है कितना, 5 किलोमीटर। तो ये कितना होगा बताइए, 3 किलोमीटर। जब ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 किलोमीटर ही तो होगा। तो 3 किलोमीटर और दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन हो, बिल्कुल आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आना चाहिए। ठीक है, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब तक मैं एक बार इसका चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये है। ठीक है, फिर बोला सबसे पहले ये पूरा एक पेपर था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ से काटा, ये देखिए ये अपन चित्र बन रहे, यहाँ से काट दिया, फिर इतना बचा। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक बार यहाँ से भी कट लगाया और इस साइड की ओर मोड़ दिया। ठीक है, और फिर इतना बचा हुआ था कागज, इतना बचा हुआ था। ठीक है, तो फिर क्या किया उन्होंने, यहाँ पर एक कट लगा दिया इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या लगा दिया, कट लगा दिया। ठीक है, ये वाला। तो जिस प्रकार से पेपर को मोड़ा गया था उसी प्रकार से पेपर खुलेगा। मतलब इसकी सीधी बात है कि आप दर्पण प्रतिमा बनाते चलिए और खोलते चलिए। इसका जैसे आप दर्पण प्रतिमा बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इतना बन गया, फिर इसके बाद खुलेगा भी तो ऐसे ही। तो जब ऐसे ही खुलेगा तो यदि अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये भी बन जाएगा, ये, और ये पूरा कैसे हो जाएगा, भरा भरा सा। इस प्रकार से इसको बनना चाहिए। तो आपको किसी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख, इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर दिख नहीं रहा, आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये सादृश्यता का क्वेश्चन है, तो जल्दी से, जब पहली आकृति दूसरी आकृति संबंधित है, ठीक है, इसका जो संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध किसके साथ होगा वो अपन को क्या करना, बताना है। ठीक है, सादृश्यता का क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो देख लीजिए क्या होगा, ये जो त्रिभुज है ये कहाँ पर था बताइए, ये अंदर था, अंदर था, तो यहाँ क्या होगा, बाहर होगा। मतलब ये वृत्त है वो कहाँ आना चाहिए, बाहर। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन 2 बचे, लेकिन जो बाहर आया था वो कहाँ, अंदर चलेगा। मतलब ये गोला जो है वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, फेसबुक पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दी जाती, कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता। ठीक है, और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।